बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मुआशियात जमात नहम व दहम इकोनॉमिक्स क्लास 9th एंड 10th की वीडियोस बनाने का अमल जारी है। बाब नंबर 2 मुआशियात के मौज़ूआत की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो नंबर 5 लेक्चर नंबर 5 की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, यूटिलिटी अफादा। आम बोलचाल में किसी शय के इस्तेमाल से जो फ़ायदा होता है वो अफादा समझा जाता है। ये शय के कारआमद होने को ज़ाहिर करता है, लेकिन मुआशियात में इससे मुराद वो तस्कीन है जो किसी शय के इस्तेमाल के बाद एक सारिफ को हासिल होती है। मुआशियात में अफादा और फ़ायदा मंदी के अल्फाज मुख्तलिफ मानी रखते हैं। कोई भी शय, कोई भी तिब्बी लिहाज से मुज़र शय अफादा रख सकती है। नशावर अशया इंसानी ज़िंदगी जल्द ख़त्म कर देती हैं, लेकिन नशा करने वाले को तस्कीन हासिल होती है, इसलिए इनमें अफादा की सिफ़त तो मौजूद है, लेकिन ये फ़ायदा मंद नहीं। इसीलिए अशिया जो अफादा रखती हैं ज़रूरी नहीं कि वो फ़ायदा मंद भी हों। तो स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि हमें कहा गया कि आम बोलचाल में जो किसी शय के लिए के इस्तेमाल से हमें जो फ़ायदा होता है, इसको हम इकनॉमिक्स की ज़ुबान में, मुआशरत की ज़ुबान में अफादा, आम लोग समझते हैं कि अफादा जो है ना वो किसी भी चीज़ का फ़ायदा है। लेकिन इसका जो समझने की ज़रूरत है, एक किसान है, उसके पास हल है या उसकी दरांती है, तो उसको उसका फ़ायदा होता है, तो उसके लिए ये अफादा है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए उसमें कोई अफादियत नहीं है। इस तरह एक स्टूडेंट के पास एक पेंसिल है, कलम है या उसके पास कैलकुलेटर है, तो उसके अंदर जो फ़ायदा है वो स्टूडेंट के लिए, किसान के लिए नहीं है। तो ये जो तस्कीन स्टूडेंट की होती है पेंसिल से, कलम से, कागज़ से, कैलकुलेटर से, और किसान की नहीं होती। हालांकि इसके अंदर फ़ायदा किसान के लिए भी मौजूद है और फ़ायदा तालिब इल्म के लिए भी मौजूद है, लेकिन किसान के लिए अफादा नहीं है, तालिब इल्म के लिए अफादा है। इसी तरह किसान के पास जो हल है, किसान के पास जो दरांती है, किसान के पास जो अपने टूल्स हैं, उसका फ़ायदा तालिब इल्म के लिए भी है, आम बंदे के लिए भी, किसान के लिए भी है। लेकिन चूँकि वो इस्तेमाल की चीज़ें स्टूडेंट के लिए या आम बंदे के लिए नहीं, सिर्फ किसान के लिए हैं, उनमें जो अफादा जो कि तस्कीन देता है किसान को, वो किसान के लिए है। तो ये फ़ायदा मंदी और अफादा में जो फ़र्क है, ये मैंने समझाने की 2 एग्जाम्पल से आपको कोशिश की। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि कोई तिब्बी लिहाज से कोई शायद मुज़र सेहत हो सकती है, तो हम तो कोई मुज़र सेहत चीज़ है, शराब है या नशावर गोलियाँ या कोई चीज़ है, तो हम कहेंगे भाई इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो यकीनन उसमें फ़ायदा नहीं है, लेकिन नशा इस्तेमाल करने वाले शख्स के लिए उसके अंदर तस्कीन मौजूद है, तो उसमें उसके लिए अफादा है। नशावर जो नशा इस्तेमाल करने वाला शख्स है, उसके लिए उस नशावर चीज़ में अफादा मौजूद है। हालांकि हकीकत में वो हर बंदे के लिए नुकसानदेह है। तो अफादा जो एक तस्कीन होती है किसी भी शख्स की, वो गलत हो या सही हो, इसको हम अफादा कहते हैं। तो रवैया सारफ में हम अफादा के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात इस्तेमाल करते हैं। तो मसलन कुल अफादा, मुख्ततिम अफादा, तकलील अफादा वगैरह। तो ये अफादा को तो मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब इसकी 3 टर्म्स हैं, कुल अफादा टोटल यूटिलिटी, मुख्ततिम अफादा मार्जिनल यूटिलिटी, तकलील अफादा डिमिनिशिंग यूटिलिटी। तो इसकी मैं जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है इसको पढ़ूंगा, साथ इसके एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। कुल अफादा या टोटल यूटिलिटी, ये किसी शय की तमाम इकाइयों से हासिल करदा अफादा होता है। अब इसको समझने की के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक शख्स शदीद गर्मी के मौसम में अपने घर आता है, तो उसके सामने एक बाल्टी शरबत की रख दी जाती है और साथ एक शीशे का गिलास रख दिया जाता है। तो जब वो पहला गिलास पानी का पीता है तो वो बड़ी स्पीड से पीता है, उसके अंदर उसके लिए अफादा जो है ना उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। जब वो दूसरा गिलास पानी का पीता है तो यहाँ पे उसका अफादा कम हो गया, क्योंकि पहले गिलास से काफ़ी हद तक उसकी प्यास की तस्कीन कर दी। अब वो जब दूसरा गिलास पानी का पीता है,
آرام آرام سے پیتا ہے. اس کا مطلب ہے پہلے گلاس میں افادہ کی جو ویلیو تھی زیادہ تھی, دوسرے گلاس میں کم ہوگی. پھر وہ تیسرا گلاس پانی کا پیتا ہے تو تیسرے گلاس تک پہنچتے پہنچتے چونکہ اس کی پیاس کی تسکین کافی حد تک ہو جاتی ہے تو تیسرے گلاس میں اس کے لیے افادہ جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. چوتھے کلاس تک جاتے جاتے ہو سکتا ہے زیرو ہو جائے اور وہ پانچویں گلاس کے لیے کہتا ہے کہ نہیں اب میں پانی نہیں پیوں گا. اس کا مطلب ہے کہ جو 4 اکائیاں اس نے استعمال کیں گلاسوں کی شکل میں, پہلی اکائی میں افادہ زیادہ تھا, دوسرے میں کم تھا, تیسرے میں کم تھا, چوتھے میں اور کم تھا, اور پانچویں تک پہنچتے پہنچتے یہ زیرو ہو گیا. تو ان سارے گلاسوں کا جو افادہ اس کو حاصل ہوا, ان کی ویلیوز کو جمع کر لیا جائے تو اس کو ہم کل افادہ یا ٹوٹل یوٹیلیٹی کہتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے نمبر پہ مختتم افادہ کی طرف. مارجنل یوٹیلیٹی کسی شے کی اگلی اکائی کو استعمال کرنے سے جو کل افادہ میں تبدیلی ہو وہ مختتم افادہ کہلاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بھی میں یہی مثال دوں گا کہ جب پہلا گلاس کسی شخص نے پیا تو اگر فرض کر لیں کہ اس کی ویلیو کو ہم 10 کہہ لیتے ہیں. جب اس نے دوسرا گلاس پیا تو اس کی ویلیو 8 تھی. جب اس نے تیسرا گلاس پیا اس کی ویلیو 6 رہ گئی. جب اس نے چوتھا گلاس پیا تو اس کی ویلیو 4 رہ گئی. تو ڈیفینیشن یہ ہے مختتم افادہ کی, کسی شے کی اگلی اکائی کو استعمال کرنے سے جو کل افادہ میں تبدیلی ہوتی ہے. تو جب پہلا گلاس اس نے پیا تو 10 جو تھی نا اس کی ویلیو تھی. جب اس نے دوسرا پیا تو 8 رہ گئی. اس کا مطلب ہے 2 کی کمی واقع ہو گئی. تو یہ جو کمی آئی, یہ جو فرق آیا, اس کو ہم مختتم افادہ کہتے ہیں. نمبر 3 تقلیل افادہ ڈیمنیشنگ یوٹیلیٹی. کسی شے کی ہر اگلی اکائی کے استعمال سے جو افادہ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے اسے تقلیل افادہ کہتے ہیں. تو یہ دونوں ملتے جلتے ہیں. کسی شے کی اگلی اکائی کو استعمال کرنے سے جو کل افادہ میں تبدیلی ہو وہ مختتم افادہ کہلاتی ہے. یعنی 10 میں تبدیلی ہوئی, 2 کی 8 رہ گئی تو 8 مختتم افادہ ہوگا. اگلے میں مختتم افادہ 6 ہوگا, اس سے اگلے میں مختتم افادہ 4 ہوگا. تو تقلیل افادہ میں کیا ہے کہ جتنا افادہ بتدریج کم ہوتا جائے گا اسے تقلیل افادہ کہیں گے. یعنی پہلے سے دوسرے گلاس میں 2 کمی ہوئی تو یہ 2 تقلیل افادہ ہے. پھر اگلے میں 2 کی کمی ہوئی, یہ بھی تقلیل افادہ ہے. تو یہ مختلف ٹرمز ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں اکنامکس کے اندر. تو یہ ہم نے افادہ کی ڈیفینیشن اور اس کی جو تینوں ٹرمز ہیں کل افادہ, مختتم افادہ اور تقلیل افادہ کو پڑھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹس کریں, دوستوں سے شیئر کریں. اسٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا ایک اور انفارمیٹیو چینل ہے ایڈن گارڈن ٹائمز, اس کو بھی سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.